बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अदनान अली है और मैं डिप्टी डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर हूँ आईसीटी। आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं, वो टॉपिक है रिगार्डिंग प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन पर्सन एक्ट 2018। मैं आपको बताऊंगा कि ट्रैफिकिंग इन पर्सन है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है और ये आजकल के दौर में ये जो चाइल्ड लेबर है इसके साथ कैसे ये कनेक्ट करता है, वेदर चाइल्ड लेबर अप्लाई होगा या ट्रैफिकिंग इन पर्सन जो एक्ट है ये अप्लाई होगा, इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको ट्रैफिकिंग इन पर्सन की डेफिनेशन बताता जाऊँ कि अगर कोई बंदा किसी दूसरे बंदे को रिक्रूट करे, उसको हार्बर करे, अपने पास रखे या ट्रांसपोर्ट करे और फॉर द पर्पस ऑफ द कंपेल्ड लेबर या कमर्शियल सेक्स के लिए, तो ये जो है ना ट्रैफिकिंग इन पर्सन होगा। और इसको कानून ने सेक्शन 3 के तहत इसकी सज़ा है 7 साल। अगर औरत और बच्चा हो तो उसकी है सज़ा 10 साल। और अगर उसको जो ट्रैफिकिंग पर्सन का शिकार है, विक्टिम है, अगर उसको लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में डाला जाता है या उसकी डेथ हो जाती है या ये ऑर्गेनाइज्ड एक गैंग है जो इन चीज़ों को डील कर रहा है, या इसमें एक दो और बातें हैं, अगर वो भी शामिल हों तो ये सज़ा जो है ये 14 साल के लिए हो जाती है। तो ये मैंने आपको आई होप के थोड़ा बहुत बता दिया इसकी डेफिनेशन। अब इसको मैं आपको कनेक्ट करता हूँ इसके चाइल्ड लेबर के साथ कि चाइल्ड लेबर जो है वो क्या है। चाइल्ड लेबर ये है कि अगर आपने एक बच्चे को एम्प्लॉय किया है तो उसको क्रिमिनलाइज किया गया है इस्लामाबाद में भी और बाकी प्रोविंसेस की हद तक। इस्लामाबाद की हद तक जो है उसकी एक जो कानून है उसके तहत उसकी 1 साल सज़ा है और दूसरा कानून मौजूद है उसकी जो है एक मंथ सज़ा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि चाइल्ड लेबर कब फॉल करेगा ट्रैफिकिंग इन पर्सन एक्ट में। जो चाइल्ड लेबर है अगर वो सिंपल रहे, उसमें बच्चे की एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो रही और बच्चे को अब्यूज़ नहीं किया जा रहा या बच्चे को लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में नहीं डाला जा रहा, तो सिंपल चाइल्ड लेबर रहेगा। लेकिन अगर बच्चे की एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, उसकी स्लेव लाइक सिचुएशन है, वो बिल्कुल उसको बाउंड किया गया है, कंपेल्ड लेबर है, तो वो जो है ट्रैफिकिंग इन पर्सन एक्ट में फॉल करेगा और इसकी सज़ाएं भी ज़्यादा हैं। और इस अक्यूज़ को जो इसका ऑफेंस का करेगा उसको फिर सज़ा भी होगी इसमें। ये तो एक सवाल मैंने जो डील किया है कि कब जो है चाइल्ड लेबर वो ट्रैफिकिंग इन पर्सन एक्ट में फाल करेगा। ये तो मैंने आपको एक बात बताई। जो दूसरी बात है मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो सवाल अक्सर उठता है कि क्या वालिदैन जो हैं वो भी इसका ट्रैफिकिंग पर्सन के ऑफेंस में कर सकते हैं, कमिट कर सकते हैं, तो जवाब इसका है जी बिल्कुल वो कर सकते हैं। बट आपने फिर भी ये देखना है, जो आईओ है तफ्तीशी है केस का, उसने ये देखना है कि ये कहीं वालिदैन खुद भी बॉन्डेड लेबर का शिकार तो नहीं थे एट दैट टाइम जब उन्होंने अपना बच्चा हैंड ओवर किया, या उनको पता था कि इसके जो हमारा बच्चा है जहाँ की उसकी इस तरह की एक्सप्लॉयटेशन होगी या उसको इस तरह से मारा जाएगा या उसकी जो है स्लेव लाइक सिचुएशन क्रिएट की जाएगी। तो ये जो है फिर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स है, ये देखना चाहिए। बट मेरी नज़र में कि वालिदैन को जो है इसमें एज अ ऑफेंडर या एज अ अक्यूज नहीं शामिल करना चाहिए, क्योंकि वालिदैन आगे ही एक गुर्बत की चक्की में पिसे हुए होते हैं। उनकी जो एक विशियस साइकिल है कि पहले वालिदैन जो है वो काम करते हैं बॉन्डेड लेबर में, फिर उसके बाद उनको बच्चों को भी उसी लेबर में फंसा लिया जाता है और फिर इसी तरह ये सिलसिला चलाया रखा जाता है। तो इस सिचुएशन को जो है ना देखते हुए वालिदैन को जो है इससे एक्सक्लूड करना चाहिए। अब जो मैं आपसे कुछ चीज़ा जो बातें हैं वो डिस्कस करूंगा इस ट्रैफिकिंग इन पर्सन एक्ट के हवाले से। जो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि सेक्शन 3 सेक्शन 4 जो है डील करता है इसकी पनिशमेंट के हवाले से, मतलब 7 साल की सज़ा है, 10 साल की सज़ा है और 14 ईयर्स की सज़ा है। इसमें जो सबसे मेन शिक है वो शिक है सेक्शन 7। जो सेक्शन 7 है वो कहता है कि अगर प्रोसिक्यूटर जब कोर्ट में केस प्रूव करेगा तो उसने इसमें फोर्स, अगर वो बच्चे का केस है तो ये नहीं बताना कि ये जबरन था, कोवर्जन था या इसमें कोई फोर्स इस्तेमाल हुई थी। उसने ये जो है ना प्रूव नहीं करना प्रोसिक्यूटर ने बच्चे के हवाले से, जब बच्चा हो तो। और फिर उसके बाद जो दूसरी बात की गई है इसी में कि अगर एक कंसेंट दिया गया हो, जो डिफेंस है वो प्ली नहीं ले सकता कि बच्चे ने अपनी जो है ना कंसेंट दी थी जब उसको हमने एज ए एम्प्लॉय किया था, एज
एज अ लेबर, या वालदैन ने या उसके गार्डियन ने हमें जो है इसकी जो है वो इजाज़त दी थी, ये प्ली नहीं ली जा सकती, डिफेंस ये प्ली नहीं ले सकता। अब इसमें जो मैं एक फर्दर आपको एक और शिक है वो डील करती है इसको कि ये ऑफेंस कॉग्निजेबल है और साथ में जो है नॉन बेलेबल है, बट उसमें एक चीज़ मिसिंग है कि कंपाउंडेबल है या नॉन कंपाउंडेबल है। इसको जो है फिर सीआरपीसी डील करती है, वो कहती है कि अगर एक जो ऑफेंस है उसके साथ 7 साल या उससे ज़्यादा है तो ये नॉन कंपाउंडेबल है। तो ये ऑफेंस जो है ना इसमें 7 साल भी सज़ा है, 10 साल भी है, 14 ईयर्स भी है, तो इस वजह से ये ऑफेंस जो है ना ये नॉन कंपाउंडेबल है, इसमें राजीनामा नहीं हो सकता इस ऑफेंस में। अब जो नेक्स्ट जो शिक है जिसको मैं बताऊंगा वो है शिक नंबर 10। शिक नंबर 10 जो है ये थोड़ी सी इस लिहाज से है कि ये बताती है कि जो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है वही इसको जो है सुनेगी, चाहे सीआरपीसी ने जो भी कहा हो। तो ये जो जहाँ पे टिप अप्लाई होगा वो मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास की जुरिसडिक्शन है और वो उसको सज़ा पूरी की पूरी दे सकता है। फॉर इंस्टेंस वो 14 ईयर्स दे सकता है, जबकि जो सीआरपीसी है उसमें एक लिमिट है कि उससे ज़्यादा जो है वो मजिस्ट्रेट जो है ना वो सज़ा नहीं दे सकता, मगर टिप के तहत वो उसकी 14 ईयर्स तक सजा भी दे सकता है। बट इसमें एक और जो लकूना है इस लॉ में वो ये है कि सीआरपीसी में फॉर इंस्टेंस अगर सेक्शन 4 के तहत एक बंदे की जो विक्टिम है वो ट्रांसपेरेंसी ये ट्रैफिकिंग इन पर्सन जो एक्ट है उसके विक्टिम और वो उसकी डेथ हो जाती है, तो ये जो सेक्शन 4 है उसके साथ सेक्शन 302 भी लगेगा। जब सेक्शन 302 भी लगेगा तो फिर उस सूरत में जो ट्रायल होगा वो सेशन का होगा, जबकि टिप ये कहता है कि वो जो जुरिसडिक्शन होगी वो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की होगी। तो ये एनॉमली है थोड़ी सी, क्योंकि ये थोड़ी नहीं बल्कि बहुत बड़ी एनॉमली है कि ये ट्रायल किसका होगा, ये सेशन का ट्रायल होगा। अगर 302 में ऑफेंस भी साथ में लगता है तो ये ट्रायल किसका होगा। टिप के तहत जिसने सीआरपीसी को भी कह दिया कि ये उस पर भी प्रिवेल करेगा, तो टिप के तहत तो ये जो ट्रायल इवन अगर 302 की शिक भी लगी होगी तो वो करेगा इसका मजिस्ट्रेट ट्रायल करेगा, जबकि जो खुद सीआरपीसी है वो कहता है कि ये सेशन का ट्रायल है 302। तो आई होप आपको जो है ना आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।